खुलासा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 18/1/2022 को रहमत नगर से मोहम्मद मूसा जो के समाजवादी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष चुने गए हैं, हमने उनसे चुनावी चर्चा की तो उन्होंने बताया इस वार्ड में अभी कोई कार्य नहीं हुआ है, काफी काम अधूरे हैं जो हमें पूरे करने हैं। अगर हमारी सरकार गठबंधन के साथ आती है तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और कामों को पूरा करेंगे। नाली, सड़कें व अन्य कार्य जैसे बिजली के खंभे वगैरह हम इन पर ध्यान देंगे और अपना काम सही तरीके से करेंगे जो आज तक बीजेपी सरकार में नहीं हुआ है। ने वार्ता के दौरान हमें बताया कि हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, जो हमारे पास गठबंधन लेकर आएगा चाहे वह कोई भी सरकार को, हम उसका पूर्णतः स्वागत करते हैं और हम एक मजबूत सरकार को लाने का प्रयास सपा के रूप में करेंगे। जी सर, आपका नाम बताएं पहले। मैं मोहम्मद मूसा, रहमत नगर वार्ड अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी। जी सर, हम आपसे चुनावी वार्ता करते हैं। जैसे कि आप वार्ड अध्यक्ष बता रहे हैं, ये जो पिछले वार्ड अध्यक्ष थे, जैसे बीजेपी के कपिल देव जी से XYZ कोई भी, उन्होंने काम किया है ना? ये तो सारी आवाम जानती है, सारा देश जानता है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। और गली महल्लों के हाल देखो आप क्या हो रहे हैं। ये जो नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, हमने निर्माण कार्य कराए। आप सब लोग जानते हैं कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ न्यूज़ का एक एजेंडा है। अच्छा जी, और लोगों में सिर्फ एक प्रचार प्रसार की कहानी है, सिर्फ घोषणा ही घोषणा है, काम कुछ नहीं हो पाया। सबके हालात देख रहे हैं आप, देश के हालात क्या हो चुके हैं। बेरोजगारी की जिस स्थिति पे है, विकास की जिस स्थिति पे है, अच्छा जी, और नौजवान किस तरह बेरोजगार होता जा रहा है। हमारी सब समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में आ जाएगी और हम सबके जो है एक रूप से लेके चलेंगे और तीन जो है सबके काम जो है कराएंगे पूर्ण रूप से। नौजवान को रोजगार भी मिलेगा, गली मोहल्लों की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी और जो कार्य हमारे मैनिफेस्टो में है वो पूर्ण रूप से हम उसको प्रोत्साहन मैसेज देना चाहिए सर। बस सारी जो है मैं कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी का सारे महल्ले के अंदर जो है और पूरे ज़िले के अंदर जो है पूर्ण रूप से सारे मुस्लिम भाई जो है सपा को वोट दें और एक ही गठबंधन, एक ही सरकार। सर, आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि गठबंधन ठगबंधन होते हैं? जी, आप उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये तो सब एक मुहावरे हैं, देखो सच्चाई एक रास्ते पे है और सबके दिलों के अंदर जो है अब समाजवादी पार्टी बच चुकी है और पूर्ण रूप से बहुमत के साथ जो है समाजवादी पार्टी की जीत होगी। जैसा कि OWC जी भी मैदान में कूद चुके हैं, ये सब ये देखिए, ये सब इनकी चालें हैं, भेड़ चालें हैं और भाजपा जो है मुसलमानों की वोट काटना चाहती है तो किसी को जो है OWC को ले आई और जो है बसपा को ले आई। ये सारी जो है मुसलमानों की रणनीति है जो है काटने की, और हम जो है एक ही तरफा वोट डालेंगे जब हमारी सरकार जो है पूर्ण रूप से बहुमत में। तो सर, जोरदार तरीके से पूरी पक्की फाइट देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी जी, और जो है आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारा काम बिल्कुल अव्वल होगा और आगे तक जो है सब लोग हमारे साथ रहेंगे। दिनांक 18/1/2022 को हमारा गुजर खालापार से हुआ, जहां पर हमने दुकानदारों का इंटरव्यू लेते हुए चुनावी सर्वे किया, जहां हमारी बात कपड़ा व्यापारी खुर्शीद अहमद से हुई। उन्होंने बताया कि सरकार एक पक्ष की होकर रह गई है जिसमें दूसरे पक्ष पर कभी ध्यान नहीं दिया और बीजेपी सरकार के कार्यों की खुली पोल। उन्होंने कहा कि कपिल देव अग्रवाल ने और जगहों पर ध्यान दिया लेकिन खालापार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, किसी तरह की कोई योजना नहीं मिल पाई। उन्होंने सिर्फ दो ही राजनीति की है और एक ही पक्ष पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ कहीं विधानसभाओं का चुनाव देखते हुए हो गई हैं लेकिन कभी कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो दोनों पक्षों पर काम करे। उन्होंने एक और तो सरकार की निंदा की, दूसरी और तारीफ भी की का कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार ने की है और कुछ ऐसे हैं जिनकी जरूरत थी और सरकार ने वो काम नहीं किए। जी सर, आपका नाम? खुर्शीद अहमद। हम आपके पास आए हैं चुनावी चर्चा के लिए। जो ये सरकार गई है इसने कैसा काम किया है, आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार सही काम कर रही है लेकिन जो है एक ही पक्ष की होकर रह गई है, दूसरे पक्ष पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर ध्यान दें, थोड़ा सा भी अगर हम लोगों से मिलें तो ऐसी बात नहीं है, जमीन से दूर है और साथ भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ विकास किया है सरकार? विकास हमारे खालापार को छोड़कर और सब जगह। ये तो कह रहे हैं सभी जगह सबका साथ सबका विकास हुआ है। सबका विकास तो कर रहे हैं लेकिन हमारे खालापार में कोई विकास नहीं कर रहा है। कपिल देव जी आते हैं लेकिन खालापार नहीं रुकते हैं। अगर यहाँ पर आए एक समुदाय को ही देख रहे हैं
अगर हम लोगों से भी मिले तो ऐसी बात नहीं कि हम इनसे दूर हैं। तो आप कौन सी सरकार चाहते हैं? सरकार अच्छी आनी चाहिए। ये तो दल बदल तो वैसे गठबंधन तो ऐसी सरकार है, इनमें तो आए दिन फजीते लड़ाई ये रहती है, कोई फायदा नहीं। एक सरकार सही चल रही है और कार्य भी बढ़िया हो रहा है। जैसा अभी सपा में गठबंधन हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? गठबंधन तो हुआ है लेकिन गठबंधन में कोई जान नहीं है, क्योंकि अभी तो टिकट बंटवारे पे ही तेरी टेंशन चल रही है, किसी का कट रहा है किसी को मिल रहा है, कोई ख़ास परिवर्तन नहीं होगा। गठबंधन की जगह यही सरकार रहे तो सही है। जैसा कि वो एसीजी भी लड़ रहे हैं इस बार, उसके बारे जी में वो क्या तो कहेंगे? पतंग कट जाएगी, वो तो वैसे ही है, सिर्फ ढोंगलेबाजी है। ये लोग किसी का कुछ नहीं करते, ये तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो आपको कुछ लाभ हुआ है, किसी योजना का लाभ मिला है? लाभ तो हमें यहाँ 9 विधानसभा इलेक्शन देखते हुए हो गई है खालापार में, हमें तो लाभ जब नहीं हुआ अब नहीं हुआ। हमें लाभ से भी मतलब नहीं है, हमें तो सरकार ऐसी आनी चाहिए जिससे कार्य हो। तो आप क्या चाहते हैं? बस सरकार अच्छी आनी चाहिए, चाहे जिसकी आए लेकिन अच्छी आए, जो कार्य करे और जो गरीब आदमी को ऊपर उठाए, ये कार्य है। महंगाई पर अंकुश लगाए, मेन मुद्दा तो महंगाई है। अगर महंगाई कंट्रोल करेगी सरकार तो कोई सी आ जाए, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए।